Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the last topic of this chapter, acid, bases, alkalis and salts. pH scale. इसकी आपने सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है. The scale which is used to measure the strength of acidic or alkaline solution is known as pH scale. ऐसा स्केल जो हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए कि एसिडिक और अल्कलीन जो सोल्यूशन है उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो पीएच स्केल कहलाता है. हमने दो तरह के एसिड को डिस्कस किया था कि कुछ एसिड जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं. जैसे हमारी फ्रूट्स यानी कि फूड वगैरह में जो मौजूद होते हैं वो वीक एसिड होते हैं. मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते. लेकिन कुछ एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, करोसिव होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. तो ये फाइंड करने के लिए कि एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, इसके लिए हम पीएच स्केल यूज़ करते हैं. इसी तरह से अगर हमारे पास दो सोल्यूशन मौजूद हैं, ये फाइंड करने के लिए कि वो सोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा अल्कलीन इन नेचर है या बहुत ज़्यादा एसिडिक इन नेचर है, इसके लिए भी हम पीएच स्केल को यूज़ करते हैं. सबसे पहले हम पीएच को मेजर करते हैं. उसके लिए इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं जो हमने प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किया था कि इंडिकेटर जो है वो डिफरेंट कलर देता है अल्कलीन और एसिडिक सोल्यूशन में. इन इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए हम पीएच को फाइंड करते हैं और फिर हम उस पीएच को मैच करते हैं पीएच स्केल के साथ, उस कलर को. यानी कि अगर आपके पास ऑरेंज कलर आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है, तो उस कलर को हम पीएच स्केल के साथ मैच करते हैं. जहाँ पर वो पीएच स्केल के साथ मैच हो जाएगा, इसका मतलब है कि उस सोल्यूशन की पीएच उतनी है. इस डायग्राम के थ्रू आप फाइंड कर सकते हो. पीएच स्केल बेसिकली 0 से लेकर 14 तक एक स्केल होता है. इसके अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं. रेड से स्टार्ट होते हैं, रेड से लेकर 6 कलर तक, पैरेट ग्रीन कलर तक ये एसिडिक कलर्स हैं. कि अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच जो है यानी कि उसका कलर रेड आ रहा है, इंडिकेटर आपने ऐड किया, इंडिकेटर रेड कलर शो कर रहा है, ऑरेंज शो कर रहा है, येलो शो कर रहा है, लाइट ग्रीन कलर शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन एसिडिक है. अगर वो 7 कलर शो कर रहा है, 7 to 8, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन न्यूट्रल है. नेक्स्ट इससे आगे फर्दर 9 से लेकर 14 तक अगर कलर शो हो रहे हैं, ब्लू और इंडिगो कलर तक जाता है, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन जो है वो अल्कलीन है. तो ये पीएच स्केल बेसिकली यूज़ किया जाता है ये फाइंड करने के लिए कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है. अगर वो रेड कलर दे रहा है या इन कलर्स में से कोई कलर दे रहा है 0 से लेकर 6 तक, इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है. लेकिन अगर वो 9 से लेकर 14 तक दे रहा है कलर्स, तो इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन अल्कलीन इन नेचर है, वो बेसिक इन नेचर है. नेक्स्ट pH meter. The instrument which is used to measure the exact pH of the solution is called pH meter. इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए pH को किसी भी सोल्यूशन की, वो pH मीटर कहलाता है. pH स्केल के ऊपर बेसिकली आप जब इंडिकेटर से कलर फाइंड कर लेते हो तो उस कलर को मैच करते हो pH स्केल के साथ. लेकिन जो pH मीटर है वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे देता है उस pH की. ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एग्जैक्ट पीएच ही फाइंड कर लेते हैं, वो नंबर फाइंड कर लेते हैं. इसकी आपने सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है. नेक्स्ट इंडिकेटर. एन इंडिकेटर इज़ अ सब्सटेंस दैट शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन. ये पहले भी आपने डेफिनेशन याद की थी कि इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस होता है जो डिफरेंट कलर शो करता है एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में. सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिकेटर्स आर फिनोल्फेथलीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, टर्मेरिक, चाइना रोज एंड रेड कैबेज. ये सारे जो हैं वो इंडिकेटर्स के तौर पर एक्ट करते हैं. इसकी भी आप डेफिनेशन याद करोगे और साथ में एग्जाम्पल्स याद करोगे. नेक्स्ट बुक एक्सरसाइज.
फिल इन द ब्लैंक्स. एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट. जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में वाटर और सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है. विनेगर कंटेन डैश एसिड, एसिटिक एसिड. विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड मौजूद होता है. टार्टेरिक एसिड इज प्रेजेंट इन टमरिंड एंड ग्रेप्स. बेसिस हैव डैश टेस्ट, बिटर. बेसिस का जो टेस्ट है वो बिटर होता है. एसिड का टेस्ट सोर होता है. ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज. जितनी भी अल्कलीज होती हैं वो सब बेसिस होती हैं, लेकिन तमाम बेसिस अल्कलीज नहीं होती. बेसिस हैव डैश टच, सोपी टच. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉस्टिक सोडा. सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं. पुट टिक फॉर करेक्ट एंड क्रॉस फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट. एसिटिक एसिड इज़ फाउंड इन ग्रेप्स. ग्रेप्स में मौजूद होता है. क्रॉस. एसिटिक एसिड विनेगर में होता है. ऑल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद मिनरल एसिड लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस. टिक. मिनरल एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं, यानी कि HCl के साथ अगर कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है तो उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी. एसिड का जहाँ पर हमने स्टडी किया था कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, वहाँ पर आप देख सकते हो कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा रिलीज़ होगी. एसिड्स टर्न रेड लिटमस ब्लू. क्रॉस. ऑल बेसिस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर. बेसिस डिज़ोल्व नहीं होती सारी की सारी वाटर के अंदर. सोल्यूशन ऑफ अ बेस हैज़ अ सोपी टच. सोपी टच होता है अगर हम बेस का सोल्यूशन बनाते हैं. बेसिस डिज़ोल्व नहीं होती वाटर में, क्योंकि जो डिज़ोल्व हो जाती हैं वो अल्कलीज कहलाती हैं. जो डिज़ोल्व बाकी जितनी हैं वो सारी लाजमी नहीं है कि वो वाटर में डिज़ोल्व हो सकें. इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. द किंग ऑफ केमिकल्स इज़ KOH, HCl, H2SO4, सोडियम. केमिकल्स किंग का H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, गिव पिंक कलर विद फिनोल फैथलीन. पिंक कलर शो करता है फिनोल फैथलीन के साथ, यानी कि बेस के अंदर जब हम फिनोल फैथलीन को ऐड करते हैं तो वो पिंक कलर शो करेगा. When carbon dioxide is passed through lime water, the milkiness is due to the compound CaCO3. कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम पास करते हैं लाइम वाटर में से तो उसकी मिल्कीनेस जो होती है वो किस वजह से शो होती है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है. CaCO3 की फॉर्मेशन होती है जब हम लाइम वाटर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर देते हैं. लैक्टिक एसिड इज़ फाउंड इन ग्रेप्स, टोमेटोज, आंट स्टिंग, योगर्ट. योगर्ट में मौजूद होता है लैक्टिक एसिड. योगर्ट जो है वो मिल्क से बनता है. मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, इसलिए योगर्ट में भी लैक्टिक एसिड मौजूद होता है. विच इज़ नॉट द सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. C1 Na2HPO3 is not the salt of phosphoric acid. Sodium carbonate is an important salt used for many purposes in industries. Sodium hydroxide is made to react with which acid to get it. यानी कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है, यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस इन इंडस्ट्रीज़. हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम किस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलेगा. बेसिकली जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके रिजल्ट में सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी. आपकी बुक एक्सरसाइज में ये टेबल बना हुआ होगा 6.14. इसको आपने कंप्लीट करना है. इंडिकेट इन फ्रंट ऑफ ईच सॉल्ट द एसिड एंड बेस विच हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस दैम. हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टडी किया था कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इसके रिजल्ट में सॉल्ट की और वाटर की फॉर्मेशन होती है. अब इस टेबल में हमें सॉल्ट दिए हुए हैं और ये पूछा हुआ है कि एसिड और बेस कौन सा यूज़ होगा, यानी कि कौन सा एसिड किस बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके रिजल्ट में इस सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी. फर्स्ट सॉल्ट इज़ कैल्शियम एसीटेट. कैल्शियम एसीटेट की फॉर्मेशन होती है बाय यूजिंग एसिटिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. एसीटेट से आपको याद रहना चाहिए, जहाँ पर एसीटेट का वर्ड है इसका मतलब है वहाँ पर एसिटिक एसिड इन्वॉल्व है. एंड सेकेंड वन कैल्शियम, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है. जब ये एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो इसके रिजल्ट में कैल्शियम एसीटेट की फॉर्मेशन होगी. नेक्स्ट वन पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट. पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट की फॉर्मेशन होती है जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बना देता है. नेक्स्ट वन मैग्नीशियम नाइट्रेट. मैग्नीशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ.
नाइट्रेट के वर्ड से आपको याद रहना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड यूज़ हो रहा है। नाइट्रिक एसिड मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसके रिजल्ट में मैग्नीशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट अमोनियम ऑक्सलेट, ऑक्सैलिक एसिड और अमोनियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में अमोनियम ऑक्सलेट की फॉर्मेशन होती है। ऑक्सलेट की टर्म जो है वो ऑक्सैलिक एसिड चलेगी। नेक्स्ट सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, पोटेशियम बाई टार्ट्रेट जब रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ तो उसके रिजल्ट में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट फेरिक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो उसके रिजल्ट में फेरिक क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट करना है। इसको आप बुक पर मार्क भी करोगे और ये बात आपने याद रखनी है कि आपने सारी मार्किंग बुक पर लाजमी करनी है। आपकी बुक्स चेक होंगी जब आप वापस स्कूल आओगे। आपने पीएच स्केल की, पीएच मीटर की, इंडिकेटर की, इन सब की डेफिनेशंस करनी है और बुक एक्सरसाइज भी आपने कंप्लीट करनी है।